अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करके आज जो वचन मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में जो वचन आज मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। इसी में मेरी खुशी अपने दिल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। बेस कम करो, इसको फ्रंट से आवाज कम करो, पीछे से बढ़ाओ, जोर से हालेलुया बोलो। तैयार हो वचन को सुनने के लिए? और मेरा बिलीव है कि आज जब इस वर्ड को आप सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपको कंफर्मेशन देगा जो आप कर रहे हो आप सही हो। सेकंड, कि वचन जो बाइबल में लिखा है उसके एक एक वर्ड की जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है। अपने पड़ोसी को बोलो धन्यवाद कर। जिस तरह दानियेल ने किया। और अब पड़ोसी से पूछो क्या तू धन्यवाद करता है? पूछो क्या किया क्या नहीं किया? पूछो, बताओ अब किया कि नहीं? अपने कमरे में लगाई फोटो के नहीं? किसने अभी नहीं लगाई? अभी नहीं लगाई, लगानी है। हमने दानियेल के लाइफ में परमेश्वर की पावर को काम करते हुए देखा है, जब उसने परमेश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आमीन। बाइबल कहती दानियेल एक ऊंची पदवी के ऊपर था। आप लगा लो कि देश के गृह मंत्री टाइप उसकी एक बड़ी पोजीशन थी। और बाइबल कहती जब उसको यह मालूम हुआ कि अब मुझे किसी और की उपासना करनी है परमेश्वर के अलावा, नहीं तो मैं शेरों की मांद में डाल दिया जाऊंगा, तो वचन कहता है उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि उसने तब धन्यवाद करना शुरू किया कि एक फेक थैंक्स कर रहा है, कि परमेश्वर को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरी मर्जी में बिल्कुल ओके हूं, तो परमेश्वर को दिखाने के लिए परमेश्वर का वो थैंक्स कर रहा है, लेकिन अंदर से कुछ और है। ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि जब एस्तेर को उसने कहा था कि मैं 3 दिन रात के रोजे रखूंगी, ना तो कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, ड्राई फास्टिंग। बाइबल में कई तरह की फास्टिंग है। एक ड्राई फास्टिंग होती है जहां आप 3 दिन कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, लेकिन ड्राई फास्टिंग मैंने इन लोगों को 3 दिन से ज्यादा करते हुए नहीं देखा है। मैंने कई बार 7 फास्ट किए हैं दिन रात के, 40-40 दिन के बहुत बार किए हैं। तो बाइबल में अलग अलग तरह के रोजे हैं। तो बाइबल कहती है कि जब एस्तर ने कहा था कि तुम सब लोग 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं पियोगे, तो वो इमरजेंसी में रखे हुए रोजे नहीं थे। उसको शुरू से सिखाया गया था फास्टिंग कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है, और उसे आता था वो करना। इसलिए जब उसकी लाइफ में मुसीबत आई तो वो इमरजेंसी में रखे हुए रोजे नहीं थे। उसको मालूम था कि मैं फास्ट करूंगी, प्रेयर करूंगी तो परमेश्वर मुझे रिजल्ट देगा। और रिजल्ट क्या हुआ? जब तीसरा उसका रोजा था तो राजा को नींद नहीं आई। जब राजा को नींद नहीं आई तो राजा ने कहा मेरे को नींद नहीं आ रही, इतिहास की पुस्तक लाओ, हिस्ट्री की, कि मेरे राज में क्या क्या किया, किसने किसने किया है, पढ़ो। जब हिस्ट्री की बुक पढ़ी गई तो उसमें लिखा था कि राजा की जान राजा की एक कर्मचारी ने बचाई थी, क्योंकि कोई कर्मचारी राजा को मारना चाहता था
उसने कहा जिसने मेरी जान बचाई उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने? कोई उसको इनाम दिया, उसको प्रमोशन दिया? कहते नहीं, अभी कुछ नहीं किया। तो राजा ने कहा बुलाओ, और बाइबल कहती जब वो बुलाया गया तो वहां से सब चीजें पॉजिटिव होना शुरू हुई और परमेश्वर ने पूरी जाति को बचाया, कई चीजों को बचाया, रानी को बचाया, मुर्दके को बचाया, यहूदियों को बचाया। मैंने आपको थैंक्स गिविंग की पावर बताई है कि डैनियल थैंक्स गिविंग करता था, और मैंने आपको यह भी बताया कि पिछले हफ्ते कि किस तरह एक बंदे को परमेश्वर देता जा रहा था और उसने कहा परमेश्वर बस कर। वो कहता नहीं, जब तक अगर तू चाहता है मैं तुझे बस करूं तो मेरा शुक्र करना बंद कर दे, मेरी थैंक्स करना बंद कर दे। और जो भिखारी था वो कहता था कि मैं शुक्र नहीं करूंगा जब तक मुझे मिलेगा नहीं। और परमेश्वर ने कहा पहले तू थैंक्स करेगा और फिर तू मेरी महिमा को देखेगा। डैनियल भी ये बात जानता था, इसलिए वो पावर जानता था कि प्रेयर की और थैंक्स गिविंग की पावर क्या है। आप जानते हैं प्रार्थना, लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रेयर करेंगे तो जानिए हम पता नहीं परमेश्वर के ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, हम प्रभु के साथ सहभागिता में आ जाएंगे और प्रभु बहुत एहसानमंद हो जाएगा हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में से भी बता सकता हूं, जब एक्चुअल में आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, अपने आप को फाइंड करते हैं कि एक्चुअल में आप क्या हैं, किस लेवल के हैं और परमेश्वर आपकी लाइफ को कैसे देखना चाहता है। मान लो आज आप एक आम व्यक्ति हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में नॉर्मल सी आपकी फाइनेंस है, नॉर्मल सा परिवार है, कोई ऐसा खास टेस्टिमनी आपकी लाइफ में मान लो नहीं है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई फिजिकल टेस्टिमनी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं वो कैसे पैदा होती है। जब आप थैंक्स करना नहीं छोड़ते हैं और आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके आसपास की चीजों के लिए ही आपकी आईज को ओपन करता है। वो बिजनेस हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसका सोल्यूशन आपको मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही आप प्रेयर करना शुरू करते हैं आपकी आईज ओपन होना शुरू होते हैं, आइडियाज आना शुरू होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू करता है और जिस डायरेक्शन में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है उस डायरेक्शन में फिर परमेश्वर उस दिशा में आपकी अगुवाई करना शुरू करता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर क्या करता है जब आप प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर क्या करती है, वो आपके रास्तों को साफ करती है और आप एक्चुअल में क्या हैं वो आप पे जाहिर करती है कि आपकी कॉलिंग क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है। कई बार आप परमेश्वर से पूछते प्रभु मेरी जिंदगी में तेरी क्या योजना है, और जब आप प्रेयर करेंगे, बाइबल कहती मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। यार मैं 33 उसकी 3 आयत में लिखा है कि जो तू नहीं समझता तुम मुझसे प्रेयर कर, मैं तेरी सुनूंगा, तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। अगर आप चाहते हो कि आप कौन है, या आपकी लाइफ में आप प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हो या अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हो, आपकी लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा गिफ्ट है, कौन सी ग्रेस है, किसके लिए परमेश्वर ने आपको पैदा किया है, अगर आप उस डिवाइन पर्पस को देखना चाहते हो आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। अगर आप प्रेयर में कमजोर हो वो चीजें लमकती रह जाएंगी, लटकती रह जाएंगी, डिले में चली जाएंगी, कैंसिल नहीं होंगी, डिले चली जाएंगी। परमेश्वर की योजना डिले में हो जाएगी, आप उस योजना में देरी में चले जाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। हालेलुया। फिलिपियों 4 उसकी 6 में लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर कहता अपनी प्रेयर को थैंक्स गिविंग के साथ मेरे सामने रखना, तो फिर क्या होगा? कहता मेरी शांति तुम्हारे हृदयों में आएगी, मैं तुम्हारी जिंदगियों में काम करूंगा। भजन संहिता 106। उससे पहले इस थैंक्स गिविंग को मैं एक वचन के साथ फिर क्लोज करूंगा ताकि आप ये बात समझ जाएं कि मुझे परमेश्वर का थैंक्स करना है। यूहन्ना 11 उसकी 38 से 44 आयत। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आए और वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा
क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी? तब उसने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। पहली आयत में लिखा यीशु मसीह उदास थे और उदास होकर वो कब्र में आए। चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को ले लो, चाहे आप डैनियल को लो, आप अब्राहम को लो, जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, जीसस के जैसा तो किसी ने नहीं किया। वो खुदावंद का एक लौता था और परमेश्वर के वचन पे चलता रहा, बाइबल कहती है। लेकिन आप किसी भी अगर हीरो को देखेंगे, विश्वास के हीरो को, हमारे हीरो वो नहीं है जो आप पिक्चर्स में देखते हैं। वो आयरन मैन आया बचाने कोविड के टाइम, किसने बचाया आपको? ऊंची आवाज से बोलो। तो हमारे जो विश्वास के हीरो हैं, जो अब्राहम के जैसे, दाऊद के जैसे, अगर हम उनकी जिंदगियों को देखते हैं तो वचन कहता है कि यीशु मसीह उदास थे और कब्र पे आए और परमेश्वर का थैंक्स किया कि हे पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। पहले थैंक्स किया कि पहले लाजर जिंदा हुआ? मैंने कहा पहले शुक्र किया कि पहले लाजर जिंदा किया? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। और उसके बाद लाजर को कमांड मारी कि लाजर बाहर आ जा। और बाइबल कहती है लाजर हाथ पैर बंधे हुए 4 दिन का स्मेल किया हुआ मुर्दा जी उठा और बाहर आ गया। ये थी धन्यवाद की पावर, प्रेयर की पावर। जब आप थैंक्स गिविंग करना शुरू करोगे, आज से खुदावंद को थैंक्स करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, मरी हुई चीजें आपकी फैमिली में जिंदा होनी शुरू होंगी। जो रिलेशनशिप्स मर चुकी, फाइनेंस मर चुके हैं, जो सेहत मर चुकी है, जो हड्डियां मर चुकी हैं, ऑर्गन्स मर चुके हैं, उन्हें आप जिंदा कर सकते हो परमेश्वर का थैंक्स करने के साथ। आप ये नहीं कहते परमेश्वर तो अगर ये करेगा तो मैं तेरा थैंक्स करूंगा, प्रभु अगर तू मेरी जिंदगी में ये कर दे तो मैं तेरा लाख लाख बार थैंक्स करूंगा। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। और वचन कहता है कि लाजर बाहर आ गया और परमेश्वर की महिमा हुई। भजन संहिता 106 उसकी 1 आयत में लिखा है, उसमें लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। अगर आप बाइबल के वचनों को समझना शुरू कर दें, एक एक वचन में इतनी ताकत है कि आपकी पूरी लाइफ को ये पूरी रीति के साथ बदल सकती है, आपकी जनरेशंस को बदल सकती है। जिस दिन आपको धन्यवाद करने की सामर्थ्य समझ में आ गई कि धन्यवाद करना मुर्दा चीजों को जिंदा कर सकता है, धन्यवाद करना हेवन की अनलिमिटेड सप्लाई को ऑन कर सकता है, धन्यवाद करना परमेश्वर के हृदय में आपकी जगह बना सकता है, शैतान के कामों को खत्म कर सकता है, यहां तक कि मौत को भी डैनियल की तरह रोक सकता है और लाजर की तरह रोक सकता है। आपका थैंक्स गिविंग करना शैतान को शर्मिंदा कर सकता है, एनिमीज के प्लान को खत्म कर सकता है, क्योंकि आपका थैंक्स गिविंग करना इस बात का सबूत है कि आप ये बिलीव करते हैं कि आपकी लाइफ में चाहे उदासी हो, चाहे आपकी लाइफ में बंधन हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपका भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर है। आमीन। अब यहां लिखा है यहोवा की स्तुति करो, धन्यवाद करने से पहले लिखा यहां की क्या करो? स्तुति करो। प्रेज ये द लॉर्ड। प्रेज का इब्रानी भाषा में अगर हम देखें तो इसका मतलब है हवलाल, HAWLAL। इसका मतलब यह है बोस्ट करना। स्तुति करने का मतलब क्या है? बोस्ट मतलब कि घमंड करना। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। प्रेज का मतलब, स्तुति का मतलब अगर हम असली भाषा में पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा में, तो उसका मतलब है घमंड करना। लिखा टू बी क्लैमरसली फुलिश। ध्यान से पढ़ना इस वर्ड को, आधे में रखो उस वर्ड को, यह बड़े ध्यान से समझने वाला है। इब्रानी वर्ड को आधे में रखो। ओके, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट पूरा करो जरा, मैं देखूं स्क्रीन के ऊपर।
टू शाइन, hence to make a show, to boast, clamorously foolish, to rave. क्लैमरस का मतलब है, अगर आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे तो लिखा है मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, एक ऊंची आवाज निकालना। और इसी का शब्द है, अगर आप दूसरा शब्द पढ़ेंगे इसके साथ, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, वॉसिफरस, अपनी भावनाओं या विचारों को जोरदार या गंभीर ढंग से व्यक्त करना। यानी जब किसी ने यह वर्ड लिखा, जब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई कि यहोवा की स्तुति करो, तो स्तुति का मतलब था कि अपनी भावनाओं को जोरदार तरीकों से और गंभीर तरीकों से व्यक्त करना, मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज। इसे आप इस तरह से भी बोल सकते, जब कोई प्रोटेस्ट करता है, जब कोई, क्या बोलते हैं उसको प्रोटेस्ट को हिंदी में, हाँ हाँ, धरना करता है, तो बोलते हैं हमारी मांगे। जनता क्या बोलती है? बोलो हमारी मांगे। हाँ, आई ना फील वो वाली। तो इसे वो भी कहते हैं, एक आवाज में, ऊंची आवाज में, गंभीर आवाज में, या एक अपनी भावनाओं को जोरदार तरीकों से व्यक्त करना, इसे बोलते हैं स्तुति करना। आप बोलते हैं ना, मैं, यूथ बोलते हैं मैं रेव पार्टी में जा रहा हूं। इसमें रेव वर्ड भी है, इस वर्ड को देखेंगे, इस हलाल वर्ड को अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे, टू फुलिश, टू रेव, यूथ बोलते हैं मैं रेव पार्टी में जा रहा हूं। रेव पार्टी क्या होती है, उसके वर्ड को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। रेव पार्टी का मतलब है कि ऐसी डांस पार्टी जहां पर फास्ट पेस हो, कि जहां पर बहुत तेज तेज लोग थिरकते हो, लोग तेज तेज डांस करते हो, उसे रेव पार्टी बोलते हैं। क्या रेव एक अच्छा वर्ड है? अगर बाइबल में से भजन संहिता 106 स्तुति के लिए इब्रानी भाषा के मतलब के लिए यूज किया गया, तो उसमें लिखा है, इसका अगला वर्ड पढ़ेंगे, इज रेव ए पॉजिटिव वर्ड? क्या यह अच्छा वर्ड है? रेव का मतलब है टू प्रेज समथिंग वेरी मच। कहता है किसी की प्रेज बहुत ज्यादा कर देना। घमंड किसको बोलते हैं? ओ देख लांगे, कर लांगे, चिंता ना कर तू है। बाइबल कहती यहोवा का पर घमंड करो। स्तुति का मतलब क्या है? सिर्फ गाना नहीं। अगर आज आप स्तुति का मतलब समझ जाएंगे, उसके आगे है धन्यवाद करो। पहले स्तुति करो। स्तुति का मतलब क्या? टू प्रेज समथिंग वेरी मच, गंभीर स्वर से, ऊंचे स्वर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। और इब्रानी भाषा में इसका मतलब यह भी निकलता है फुलिश तरीकों से, मूर्खतापूर्वक तरीकों से भी। अगर आप एक रियल वर्शिपर को देखना चाहते हैं, आप जब चर्च में कोई रियल तरीके से वर्शिप करता है, कई बार वो आपको मूर्ख लगेगा। दूसरा शमूएल 6 उसकी 16 में लिखा, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते हुए देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। वो राजकुमारी थी, राजे की बेटी थी, शुरू से राजाओं के घराने की तरह बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े मैनर पूर्वक तरीकों से बड़ी पली थी। लेकिन वचन कहता है कि जब उसने खिड़की में से देखा तो दाऊद कूद रहा था, नाच रहा था, फांद रहा था, जैसे बच्चे नाचते हैं। और बाइबल में कई जगह यह भी लिखा है जैसे कंजरियां नाचती हैं।
कि पूरी तरह से झूम रहा था। उसके कपड़े भी कई जगह बाइबल कहती है उसका तन उघड़ रहा था, कपड़े ऊपर हो रहे थे। तो उसने देखा तो मन ही मन लिखा, उसने दाऊद को तुच्छ जाना। लेकिन क्या दाऊद सही कर रहा था कि गलत कर रहा था? आप जानते हैं एक बात को, एक जनाब, कि क्यों आज चर्चिस में पवित्र आत्मा काम नहीं करता। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करता। आप चर्च में कैसे वर्शिप करना चाहते हैं? आपके कपड़े सीधे हों, ऐसे पूरे। आप नहीं चाहते आपको कोई ऐसे ऐसे देखे, आपको शर्म आती। कई चर्चिस ने बोला तेज ताली नहीं बजानी। लेकिन रियल वर्शिप यह है कि जब आप रियल वचन कहता है, हलाल का मतलब है, इब्रानी भाषा में का यह शब्द है कि जब आप रियल में वर्शिप करेंगे तो आप फुलिश की तरह नजर आएंगे, मूर्ख की तरह नजर आएंगे। आप ऊंचे स्वर में करेंगे हालेलुया, आप ऊंचे स्वर में गाएंगे। लोग कहेंगे इनको क्या हो, परमेश्वर तो सुनता ही है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा हालेलुया, तो वो तो ऐसे भी सुनता है, प्रेज गॉड। तो ऐसे भी वर्शिप कर सकते हैं। लेकिन वचन ये नहीं कहता, वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है, फिर से उस वर्ड को अपनी आंखों के सामने रखेंगे, कहता है जब यहां की हवलाल करो, यहां की स्तुति करो, इसका मतलब कहता है यहां पर बोस्ट करो। कि जब नाचते हम, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता है, वो बोस्ट करना, घमंड करना, अपने आप पे नहीं, जीसस के ऊपर। फुलिश बनना। वो कहती तू पागल लग रहा था, तू पागल लग रहा था, तू नाच रहा था ना, तू पागल लग रहा था। ऐसे कोई राजा नाचता है? तेरे को अकल नहीं है? लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें, इतिहास देखें इजराइल का, तो दाऊद आपको ऐसा राजा मिलेगा जिसको उसकी तमाम उम्र किसी के बाप में, किसी की मां में हिम्मत नहीं थी उसको कुर्सी पर से हटा सके। किसी में हिम्मत नहीं थी। कोई मिस्री, कोई रोमी, कोई आ जाए, कोई जो भी था उसके जमाने में, जो भी उसका एडवर्सरी था, पलिश्ती हो कोई हो, आप पढ़ लेना क्या था। किसी में हिम्मत नहीं थी दाऊद को कुर्सी से उठा सके, क्योंकि वो ऊंचा उसे किसने किया था? यहोवा ने। क्यों? क्योंकि वो यहोवा के सामने जब स्तुति करता था तो बच्चों की तरह ऊंची आवाज में। रेव का मतलब है टू प्रेज समथिंग वेरी मच, कि जब हम रेव पार्ट में जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गिटार के साथ ड्रंग 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 पूरा झूम लेते हैं। अगर यूथ अपनी पार्टी में संसारिक चीजों के साथ ऐसा कर सकता है, तो चर्च में क्या बीमारी है कि आप नहीं कर सकते? जब शुरू में खामरा कलीसिया ने इस तरह की वर्शिप की तो हमारा विरोध हुआ। यह कैसी वर्शिप है, यह कैसा नाचना है, ये तो शैतानी है। लेकिन उनको मतलब समझ नहीं है कि बाइबल में एक्चुअल डीप मतलब रियल बाइबल टीचिंग क्या है। जब आप रियल बाइबल में जाते हैं, डीप जाते हैं, आपको वर्शिप का मतलब समझ आता है। फिर से पढ़ेंगे, उस वर्ड को आधे में रखेंगे। कहता है यहां की स्तुति करो, हलाल, टू शाइन, हेंस टू मेक ए शो, टू बोस्ट करना, क्लेमरसली फुलिश, कि ऊंची आवाज में ऐसा व्यक्त करना, गंभीर भाषा में, ऊंची आवाज में, कि मूर्खता ही, ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख हो, कि ये कैसे वर्शिप कर रहा है, ये तो लड़का है, ये तो बंदा है, ये क्या कर रहा है, ये गर्दन हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, ये डांस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूर्ख है। वो रियल वर्शिपर है, तुम मूर्ख हो। वो रियल वर्शिपर है, तुम्हें मालूम नहीं। अगर तुम इतने सोफिस्टिकेटेड हो, अगर तुम्हें इतनी इज्जत का ख्याल है और तुम इतनी मैं में घुमे हुए हो कि तुम सिर्फ ताली बजा सकते हो, और तुम्हें इतना कॉन्शियस है कि तुम्हें कोई देख ना ले, लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब अभी तक तुम वर्शिपर नहीं हो। और वचन ये कहता है, पौलुस और सिलास ने जब वर्शिप की तो बंधन टूट गए। हाथ पैर में कील ठोके हुए थे, बंधन में थे, लेकिन वचन कहता है उन्होंने वर्शिप की और परमेश्वर ने दूतों को भेजा। पहले दूत आए, बंधन टूटे, फिर वर्शिप की, ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि वचन कहता है तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया?
पहले वर्शिप की, हाथ पैर को कील ठोका हुआ है, ए दोबारा यीशु का नाम लिया, मार देंगे, को गाड़ दो इनको। बाइबल कहती कपड़े फटे हुए, कील गड़े हुए, दूसरे कैदी देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वचन कहता है वो वर्शिप करना शुरू करते हैं। परमेश्वर दूतों को भेजता है, भूकंप आता है, नींवें हिलती हैं, आजाद होते हैं, जैसे आप होने वाले हैं आज की मीटिंग के बाद आजाद। हालेलुया। जब आज से बोला जाता है कि यहोवा की वर्शिप करो, चलो आओ स्तुति करें, चलो आओ गीत गाएं, यहोवा के लिए वर्शिप करें, तो उसका मतलब आपको समझ होना चाहिए ऊंचे स्वर में, क्लैमरसली फुलिश। क्लैमरस का मतलब मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नोट, एक्सप्रेसिंग और करेक्टराइज्ड बाय प्रोटेस्ट और डिमांड्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। वॉसिफरस का मतलब अपनी भावनाओं और विचारों को जोरदार तरीके से प्रकट करना या गंभीर तरीके से प्रकट करना। अगर आप इतने शर्मीले हैं, इतने ज्यादा आपको लगता है कि आपकी पोजीशन राजाओं से भी ऊपर हो गई है कि आपको वर्शिप करते हुए शर्म आती है, आप सोचते हैं तो लेडीज का काम है ताली बजाना, मैं आनंद लूंगा वर्शिप का आंखें बंद करके, लेकिन वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है यहां की स्तुति करो, बोस्ट करो, जोरदार तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करो। टू प्रेज समथिंग वेरी मच, रेव, जोरदार तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगातार फास्ट पेस में परमेश्वर की वर्शिप करो। और बाइबल कहती दाऊद जब ऐसा कर रहा था तो उसकी पत्नी को वो तुच्छ लग रहा था, छोटा लग रहा था, और इसलिए दाऊद को कोई हरा नहीं पाया, दाऊद को कोई नीचा नहीं कर पाया, दाऊद को कोई अपनी कुर्सी से हटा नहीं पाया। जब आप वर्शिप करते हैं भूल जाओ आपके आसपास कौन है, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब सिर्फ गले से गाना नहीं, बल्कि अपना पूरा ब्लड, अपनी हड्डियां, अपनी स्पिरिट, अपना मन, अपनी एक एक सोच को परमेश्वर की वर्शिप में लगाना है, बोस्ट करना है, घमंड करना है, जोरदार तरीके से बोलना है, फास्ट पेस्ड में, कई बार गंभीर स्वर में, कई बार वेरी मच प्रेज समथिंग वेरी मच, कि बहुत ज्यादा उसका धन्यवाद करना है। फुलिश तरीके से लगे, कई बार वो लगेगा कि तुम एक मूर्खतापूर्वक तरीके से लोग तुम्हें समझ सकते हैं, लेकिन वही रियल वर्शिप है। अब मान लो मैं एक पब्लिक प्लेस पे हूं, अब मैं वहां पे ऐसा करूंगा तो पागल ही कहलाऊंगा। मान लो एक चौराहे पे मैं बैठा हूं, कहीं मान लो मैं कंपनी बाग बैठा हूं, तो वहां लोग बैठे, वहां मैं ऐसा नहीं करूंगा, वहां मैं वर्शिप कर सकता हूं, तेरा प्यार है कितना महाना, वर्शिप कर सकता हूं, मैं अपने मन में वर्शिप कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप बस में जा रहे हैं, आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, वहां आप डांस करेंगे तो लोग आपको समझेंगे नहीं। वहां आप दिल में वर्शिप कर सकते हैं, मुंह से वर्शिप कर सकते हैं, अपने मन को परमेश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप प्रभु के घर में हैं फिर आप खुल के वर्शिप कर सकते हैं। आप अपने घर में हैं, आप खुल के वर्शिप कर सकते हैं। आप अपने प्रेयर रूम में हैं, आप खुल के वर्शिप, जब आप वर्शिप करेंगे कुछ होगा जो आपको चाहिए, वो बंधन टूटेंगे जो आपको टूटते हुए दिखने हुए चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं वर्शिप में पावर है। आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर आपके बंधनों को खोले, वो वेट कर रहा है कि आप वर्शिप करें एक बच्चे की तरह, फुलिश तरीके से। ऐसा लगना चाहिए कि आपका दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई आपके अंदर कॉन्शियस नहीं है अपने आप का कि लोग देख रहे हैं, कैमरा देख रहा है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं कैसा दिखूंगा। डोंट वरी, आप बेस्ट हैं जो भी हैं। मैं सच कह रहा हूं, आप बेस्ट हैं। खुदा ने आपको बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। हालेलुया। जब मैं अफ्रीका में गया तो वहां पे सब खुदा ने जैसे बनाया लोगों को, काले काले सारे रंग थे, काले काले सारे, देखो काला बंदा काला, लेडी काली। तो जब मैं उनके साथ ऐसे हम बैठते थे तो बातें होती थी, ओ शी, वो जो मान लो प्रोफेटिक वर्ड चल रहा है कि ओह यू आर वेरी ब्यूटीफुल बट
योर हस्बैंड इज नॉट। तो मैं सोचता था कि इनमें भी ब्यूटीफुल होते हैं। जब मैंने रियल में वहां टाइम बिताया तो समझ आई कि ब्यूटी का रंग से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जो कंपटीशन है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, वहां पे अफ्रीकन औरतें भी जीतती हैं जिनका रंग काला है। तो शैतान क्या करता है, वो आप में वहम डालता है, तो रंग तेरा रंग काला है। काले से खूबसूरती का कोई लेना देना नहीं। आपका लाइफ, आपकी थिंकिंग, एटीट्यूड, सोच, स्टैंड, उससे मालूम होता आप क्या है। और आप, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लाइफ में जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत बार औरतें इतनी खूबसूरत नहीं है जितना उनको हस्बैंड अच्छा मिला है, खूबसूरत मिला है। रीजन उनका कैरेक्टर, उनका एटीट्यूड, लाइफ स्टैंड। क्योंकि आपकी लाइफ के सुखों को आपके कलर और कद से वो नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। आप जैसे हैं, मैं आपको तसल्ली नहीं दे रहा हूं, आप बेस्ट हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा अपना आप, आपको वचन में, प्रेयर में आपको अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा। जब आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपके बारे में आपको जाहिर करेगा। आप है क्या, कहां जा सकते हैं, क्या कमी है, कहां इंप्रूव हो सकता है, किधर बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, वो प्रेयर में जाहिर करता है। अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी अच्छे हो, लंबे हो, गोरे हो, काले हो, कोई मतलब नहीं। वो मिट्टी में है, वो एक लटक रहा है, साइड पे है, लेट हो रहा है। परमेश्वर का प्लान वो जाहिर नहीं कर रहा। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वर्शिप का मतलब क्या है। वर्शिप का मतलब, जब वर्शिप शुरू हो तो बच्चों की तरह नाचो, चिल्लाओ, प्रेज समथिंग वेरी मच, हद कर दो कि घमंड लगना चाहिए कि ये परमेश्वर पे घमंड करते हैं। उसे इस तरह की वर्शिप पसंद है। इसलिए उसने कहा, मेरा पिता उनको ढूंढता है जो आत्मा, रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। जीसस क्राइस्ट जिस दिन उसने पकड़वाया जाना था, अगर आप ध्यान से वचन पढ़ेंगे, उसने वर्शिप की उस दिन। वर्शिप आपके बंधनों को खोलती है, लेकिन वो वर्शिप कैसी होनी चाहिए? आपके दिल में होना चाहिए, दिमाग में ये होना चाहिए। हालेलुया। तो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि अगर वर्शिप का समय आता है आपके घर में, आपकी लाइफ में, चर्च में, तो वो वर्शिप का मतलब क्या है। अगर आप हेजिटेट होते हैं डांस करने में, हालेलुया बोलने में, अपने आप को खोलने में, तो ये शैतान का बंधन है। आप सोच लो कि आपके छुटकारे में एक रुकावट है, पूरी तरह से मस्से को उतारने में एक रुकावट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। यहोवा की क्या करनी है? अब मतलब आ गया कि स्तुति कैसे करनी है। उसमें लिखा है सेलिब्रेट करना, प्रेज करना, किसी को सेलिब्रेट करना। जैसे कोई जीतती है टीम, इंडिया जीतती है वर्ल्ड कप, सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह परमेश्वर को सेलिब्रेट करना, क्योंकि वो जीता हुआ है। आमीन। मेरा ये बिलीव है, अगर आप इस तरह से वर्शिप करेंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि रियल वर्शिप किसे कहते हैं। अगर ये सिर्फ दिल का मसला होता तो इतने वर्ड्स परमेश्वर इस डीप तरीके से इब्रानी भाषा को यूज नहीं करता। इसी तरह से फिर दाऊद नाच कर और कूद कर परमेश्वर की स्तुति नहीं करता।
और ये पद कभी ना लिखा जाता कि दाऊद ने नाच और कूद के स्तुति की और उसकी पत्नी ने उसको डांटा और उसने फिर उसको अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि परमेश्वर के सामने मैं और नीचा बनूंगा ताकि वो मुझे और ऊंचा कर सके। आमीन। अपने घरों में जहां आप रहते हैं, अपने बेडरूम, अपनी लॉबी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जरूरी, उसे हमेशा लगा कर रखें आपकी आंखों के सामने, ताकि जब आप अपने घर में जाएं, अपने बेड पे सोएं, अपनी लॉबी में जाएं, आपके पास 1 कमरा है, 2 है, 10 हैं, जितने भी हैं, उनमें वचन लगा होना चाहिए जो आपकी आंखों के सामने हमेशा रहे और आपको हमेशा याद आता रहे कि परमेश्वर से लेने का तरीका जो है वो क्या है। कि परमेश्वर से लेने का तरीका है कि डैनियल ने पहले थैंक्स किया, जीसस ने पहले थैंक्स किया और दोनों ने मौत से छुटकारा पाया, उधर लाजर ने और उधर डैनियल ने। और वचन क्या कहता है कि पौलुस और सिलास ने पहले वर्शिप की और पौलुस और सिलास दोनों उन बंधनों से छुड़ाए गए। तो पहले वर्शिप की, फिर छुड़ाए गए। वर्शिप कैसे करनी मैंने आपको बता दिया, बिना शर्माए, बिना बॉडी को कंट्रोल किए, बिना देखे, बिना समझे, बच्चों की तरह वर्शिप करनी है, जिस तरह दाऊद ने की। उसने पहले वर्शिप की, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। हाँ या ना? वचन कहता है एक औरत परमेश्वर के पास आती है और हिंदी में लिखा है उसको प्रणाम करती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा तू निकाल दे तो अच्छा होगा, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। तो परमेश्वर ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं, मैं इस लाइन को अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले में ही रहूंगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो उसमें लिखा है शी केम एंड वर्शिप हिम, कि वो आई और प्रभु को पहले वर्शिप किया, वो आई और परमेश्वर को पहले स्तुति किया और फिर परमेश्वर ने उसकी बेटी को आजाद किया। अगर आप पहले वर्शिप करेंगे, बंधनों को वो तोड़ेगा। आप पहले थैंक्स करेंगे, वो आपके रास्तों को साफ करेगा। आप प्रेयर करेंगे, कई चीजें आपको दिखाई देंगी जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। लोग पूछते हैं, माएँ आती हैं, मेरा बेटा नहीं सुधरता, मेरी बेटी नहीं सुधरती। रीजन ये है कि वो आपके साथ रहता है और आप उसके बारे में जितना जानती हैं या जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। और जब आप प्रेयर करेंगे अपनी बेटी, बेटे, भाई, बहन, मां, बाप, कोई भी ऐसा है जिसको आप सुधरते हुए देखना चाहते हैं, तो होता क्या है, परमेश्वर उस व्यक्ति के दिल को आप पर जाहिर करना शुरू करता है और परमेश्वर जाहिर करता है कि तुझे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से तुझे प्रार्थना करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे फिर आप देखते हैं कि आप उस व्यक्ति को, उस रूह को जीत जाते हैं जब आप उसके लिए प्रेयर करते हैं और अपनी लाइफ में प्रार्थना रखते हैं। नहीं तो क्या होता है, परमेश्वर आप पे जाहिर नहीं करता, आपकी स्पिरिचुअल आईज बंद रहती हैं, आइडियाज की लाइफ बंद रहती है, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाता और आप उसी तरह के बंधन में ही कितने सालों तक रह जाते हैं। वर्शिप करनी है, बोलो अपने पड़ोसी को 3 बार बोलो। कैसे करनी है वही भी बताओ। बोलो नाच कर, गा कर, पंगड़े पाकर, ऊंची आवाज में, फास्ट पेस में, गंभीर स्वर में भी, हर तरह से, बिना शर्माए, बिना झिझके, फुलिश तरीके से भी, दाऊद की तरह भी, हर कंडीशन में वर्शिप करनी है। आमीन बोलो तगड़े वाला। और फिर पड़ोसी को बोलो धन्यवाद करना है। 7 बार बोलो पड़ोसी को धन्यवाद करना है यीशु का। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो धन्यवाद करना है हर कंडीशन में, दुख में, सुख में, आशीष से पहले, आशीष के बाद में, हर तरह से उसका थैंक्स करना है। तेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, तू एक बड़ी बरकत को लेकर वापिस आ रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, खामरा चर्च के अंदर तेरी एक बड़ी गवाही होने वाली। प्रोफेसी करो अपने अपने पड़ोसी को, प्रोफेसी करो पड़ोसी को, बोलो खामरा चर्च के अंदर तेरी बड़ी गवाही होने वाली है। आमीन चाहिए तगड़े वाला। 7 बार चाहिए आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने एक प्रार्थना करना सिखाया है। चेलों ने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, यूहन्ना ने सिखाया, हमें भी सीखना है। तो क्या कहा जीसस ने? पहली प्रार्थना की लाइन क्या है? तू जो आसमान में है तेरा, इसका मतलब है स्तुति करना। ये लाइन बहुत लोग इसे प्रार्थना समझ बैठे हैं, ये प्रेयर नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है कि जब तुम प्रेयर में आओ तो बोलो हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तू वर्शिप कर, तेरा नाम पाक माना जाए। पहले क्या करनी है? बोलो अपने पड़ोसी को, पहले क्या करनी है? वर्शिप के बाद शुरू करो अपना थैंक्स गिविंग। आगे क्या? हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा। पहले वर्शिप करनी है, उसके बाद उसके राज्य के लिए। ये किस दिन मैं आपको समझाऊंगा पूरी लाइंस, क्योंकि ये लाइन सिर्फ प्रेयर, शाब्दिक प्रेयर नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। लेकिन आज हम पहले भी कॉन्सेंट्रेट रखेंगे जो वर्शिप है, ये है हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम। और लास्ट लाइन क्या है? क्योंकि महिमा ये भी क्या है? ये भी क्या है? वर्शिप। वर्शिप से परमेश्वर ने कहा शुरू करो। जब प्रेयर में आओ वर्शिप करो, थैंक्स करो, उसके बाद अपनी प्रार्थना रखो। लेकिन हम जब प्रेयर करना शुरू करते हैं, जिदा लड़ाकू सस्सा ते नुआ नहीं ताना मार दिया आंदे वे तू आंदे ही परमेश्वर ने पहला ताना ले प्रभु तू आ नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती कैसे शुरू करना है? पहले वर्शिप, फिर थैंक्स, फिर अपनी प्रार्थनाओं का सैंडविच बना के बीच में रखो, लास्ट में फिर थैंक्स, फिर वर्शिप। ऐसे सैंडविच बनता है। ऐसे बनता है कि नहीं? कि खीरा ऊपर लगा देते हो, ब्रेड बीच में, फिर टमाटर नीचे, ऐसे लगता है? तुम्हारा सैंडविच ऐसा है। इसलिए लाइफ का तुम्हें मजा नहीं आ रहा और टेस्ट भी नहीं आ रहा। हालेलुया। रियल सैंडविच बनता है ब्रेड, उसके नीचे लगाओ जो लगाना है, लेयर्स लगाते जाओ। जब बंद करना है तो ब्रेड से ही करना पड़ेगा, हाँ या ना? कि ऊपर लगाओ वर्शिप, वर्शिप करो खुदावंद, थैंक्स करो, उसके बाद रखो अपनी जो भी राशन लिस्ट है तुम्हारी, फिर थैंक्स करो, फिर वर्शिप की ब्रेड लगाओ, सैंडविच बनाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, लाइफ आसान होगी तुम्हारी। पहले मत लगाओ ऐसी चीजें, पहले अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मत। परमेश्वर जानता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो चाहता है तुम मांगो, लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए। तुम्हारे पास 10 तरह की आशीषें आ गई, लेकिन अभी तुम्हें वही चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और प्रभु इससे खुश नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसे परमेश्वर के राज्य में यूज करो, जो तुम्हारे पास है उसका थैंक्स करो, वर्शिप करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, फिर से बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। उठाकर हिलाकर अपने हाथों को। तुम जैसा सॉन्ग गाओगे, तुम जिस तरह के लिए जीसस के लिए गाओगे, जिस तरह के सॉन्ग से, तो वो तुम्हारे लिए वैसा ही बन जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि राइट नाउ जब ये वर्शिप शुरू होगी, इमरजेंसी में बैठे हुए रोगी जो व्हील चेयर्स पे हैं, शिकंजों में हैं, जिनको दमे का रोग है, अर्थराइटिस है, रसौलियां हैं, वो निकल जाएंगे और चली जाएंगी आपकी बॉडी को छोड़ के। माइग्रेन्स हैं, वो निकल जाएंगे और छोड़ जाएंगे आपकी बॉडी को, इन जीसस नेम। इस वर्शिप के दौरान उस ऑयल को अपने माथे पे लगाओ, अपनी बॉडी को मसा करो, अपनी फाइल्स को, अपने बच्चों को, अपनी जिंदगियों को मसा करो उस ऑयल को लगाते हुए।
खुदाबंद का आत्मा कह रहा है कि इमरजेंसी सेक्शन में पूरा पूरा ऑयल बीमारों के ऊपर लगाओ, पूरा पूरा कंप्लीट। पूरा पूरा ऑयल बीमारों के ऊपर लगाओ इमरजेंसी सेक्शन में। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, रोगों से सबको नजात दिलाए। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, रोगों से सबको नजात दिलाए। उठते तूफानों को पल में थमाए, उठते तूफानों को पल में थमाए। अद्भुत तू करता है, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। अपने हाथों को उठाओ। मैं आज खुदाबंद के मस्से को देख रहा हूं। हिलाओ अपने हाथों को। धन्यवाद यीशु।